नमस्कार। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे विश्व के प्रमुख धर्म और मजहब के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वैदिक धर्म को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको स्रोत धर्म या सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, वैदिक धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो आर्य या हिंदू कहलाते हैं। तीसरा है, आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम आचरण। चौथा है, वेद है तो अपौरुषे। पांचवा, वेदों के मंत्र दृष्टाओं की संख्या कितनी है? 300। छठा प्रश्न है, कितनी सही सहमति है? तो 4 है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और सूत्र ग्रंथ। सातवां, वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग 6 है। चौथा है, वेदों की संख्या है, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नौवां प्रश्न है, उपवेद की संख्या है? तो उपवेद 4 है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थवेद। 10वां है, वैदिक मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ है तो इनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। 11वां प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथ के परिशिष्ट जिसमें आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विश्व की विवेचना की जाए कहलाते हैं तो इनको आरण्यक कहते हैं। 12वां है, आध्यात्मिक ज्ञान अनुभूतियों की चरम अवस्था का वर्णन करने वाले ग्रंथ कहलाते हैं, इनको उपनिषद कहते हैं। 13वां, उपनिषद की संख्या मानी जाती है तो उपनिषद 108 है। 14वां है, उपनिषद है तो उपनिषद कौन कौन से है? ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य आदि प्रमुख उपनिषद है। 15वां, जिन ग्रंथों में वैदिक यज्ञ का विधान वर्णित हो कहलाते हैं तो उनको सूत्र ग्रंथ कहते हैं। 16वां है, सूत्र ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो 3 है, स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र। 17वां प्रश्न है, वैदिक वाङ्मय को समझने के लिए विकसित सहायक अंगों को कहते हैं तो उनको वेदांग कहते हैं। और 18वां है, वेदांग की संख्या है, वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। 19वां प्रश्न है, मैक्स मुल्लर के अनुसार एक समय में एक देवता की उपासना करना कहलाता है तो इसको एकेश्वरवाद कहते हैं। 20वां प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था को विभाजित किया गया है, 4 भागों में किया गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 21वां प्रश्न है, संस्कार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है तो ऋग्वेद में हुआ है। 22वां है, हिंदू धर्म में कितने संस्कार बताए गए हैं? तो 16 संस्कार है। पहला है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद्य, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत में अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार है। उसके बाद 23वां है, बालक के जन्म के चौथे महीने में जब पिता बच्चे को जच्चा घर से बाहर जाता है तो कौन सा संस्कार कहलाता है? तो उसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। 24वां, अन्नप्राशन संस्कार कितने माह के बच्चे के लिए किया जाता है? तो जन्म के 6ठे महीने में अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। उसके बाद 25वां है, 1 वर्ष की आयु में बालक का पहली बार मुंडन करवाया जाता है तो कौन सा संस्कार कहलाता है? तो इसको चूड़ाकर्म संस्कार कहलाता है। 26वां है, बच्चा जब गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्रारंभ करता है तो कौन सा संस्कार होता है? तो उसको विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। 27वां प्रश्न है, समावर्तन संस्कार है तो इसको ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए होता है। 28वां, मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार है तो इसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। 29वां, वैदिक धर्म में स्त्री को माना जाता था तो शक्ति माना जाता था। 30वां है, वैदिक धर्म में स्त्री को माना जाता था तो शक्ति। उसके बाद 31वां है, किसने कहा है
100 हाथों से अर्जित कर और 1000 हाथों से बांट दे, तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। इसके बाद 32वां प्रश्न है, जैन धर्म के विकास में योगदान देने वाले महात्मा कहलाते हैं, तो इनको तीर्थंकर कहते हैं। 23वां है, तीर्थंकर का अर्थ है तो धर्म तीर्थ की स्थापना करना। 34वां है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। 35वां है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद और पुराणों में मिलता है? तो ऋषभदेव। 36वां है, जैन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से के शब्द से हुई है? तो संस्कृत भाषा के जिन शब्द से। 37वां है, संस्कृत भाषा के जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है जीतना। 38वें, पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व 8वीं सदी में हुआ था। 39वां है, पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? तो काशी के राजा अश्वसेन। 40वां प्रश्न है, पार्श्वनाथ की माता का नाम था वामा। 41, पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम प्रभावती था। 42, पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? 30 वर्ष की आयु में। 43वां प्रश्न है, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो 83 दिन की तपस्या के बाद समेध पर्वत पर। 44वां, पार्श्वनाथ के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाले को क्या कहते हैं? तो निर्ग्रंथ कहलाते हैं। 45वां है, पार्श्वनाथ ने किस धर्म का प्रतिपादन किया था? तो चतुर्याम धर्म। 46वां है, पार्श्वनाथ का प्रभाव कहाँ तक फैला हुआ था? मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान और साइबेरिया तक फैला हुआ था। 47वां प्रश्न है, जैन धर्म में किस तीर्थंकर को जैन धर्म सुधाकर कहा गया जाता है? महावीर स्वामी को। 48वां प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। 49वां है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो 599 ईसा पूर्व। 50वां है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडलग्राम, वैशाली के निकट। 51 है, महावीर स्वामी के माता पिता कौन थे? तो सिद्धार्थ व त्रिशला। 52 है, महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया तो 30 वर्ष की आयु में। 53 है, महावीर स्वामी ने गृह त्याग के कितने वर्ष तक वस्त्र धारण किए? तो 13 महीने तक। 54 है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्त हुई तो रिज्जुपालिका ग्राम छाल के वृक्ष के नीचे। 55वां है, महावीर स्वामी ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए वर्ष में कितने महीने भ्रमण किया करते थे? 8 माह के तक। 56 है, वर्षा ऋतु में महावीर स्वामी क्या करते थे? वे तो एक स्थान पर निवास करते थे। 57, महावीर स्वामी ने अपना देह त्याग किया तो पावापुरी में। 58 है, जैन धर्म की शिक्षाओं की जानकारी हमें किन ग्रंथों से मिलती है? तो जैन धर्म की शिक्षा की जानकारी हमें आगम साहित्य से मिलती है। 59 है, पार्श्वनाथ में भिक्षुकों के लिए कितने व्रत दिए? तो 4। 60 है, जैन धर्म के आगम साहित्य की संख्या कितनी है? 12। 61, जैन धर्म में जीवन का मुख्य लक्ष्य बताया गया है मोक्ष प्राप्ति। 62वां है, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग कितने हैं? तो 3 मार्ग बताए गए हैं। 63वां है, जैन धर्म के अनुसार 3 रत्नों के अनुसरण करने पर कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, इसे सबर कहते हैं। 64वां है, साधना से संचित कर्म नष्ट होने लगते हैं, इस अवस्था को कहा जाता है, इसको निर्जरा कहते हैं। 65, जैन धर्म के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति कब होता है? तो जीव के कर्म पूर्ण रूप से समाप्त होने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। 66वां है, जैन धर्म कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में है, श्वेतांबर और दिगंबर। 67वां, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वे श्वेतांबर कहलाते हैं। और 68वां है, जो पूर्णतः निर्वस्त्र रहते हैं वे दिगंबर कहलाते हैं। उनकी दिशाएं ही उनके वस्त्र होते हैं, इसलिए इनको दिगंबर कह देते हैं। 69 है, उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी और खंडगिरी पर्वत पर जैन धर्म की कितनी गुफाएं मिली हैं? 35 गुफाएं हैं। 17वां है, जैन धर्म से संबंधित खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है?
तो मध्य भारत में MP मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान में। 71वां है, राजस्थान के कौन से मंदिर जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध है? तो देलवाड़ा व रणकपुर के जैन मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित है। 72 है, जैन धर्म से संबंधित कर्नाटक में कौन सा महत्वपूर्ण स्थान है? तो श्रवणबेलगोला पर्वत पर स्थित बाहुबली की प्रतिमा है। 73 नंबर है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? महात्मा बुद्ध ने। 74, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 663 ईसा पूर्व। 75 है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 76, महात्मा बुद्ध के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? तो अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से। 77 है, महात्मा बुद्ध के माता पिता का नाम शुद्धोदन और महामाया था। 78, महात्मा बुद्ध की माता का निधन के जन्म के कितने दिनों बाद हुआ? तो 7 दिन। 79 है, महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया? गौतमी ने। 80 है, किसने भविष्यवाणी की कि यह बालक बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी? तो ब्राह्मण कौंडिन्य ने यह भविष्यवाणी की थी। 81 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में किससे हुआ? तो यशोधरा से हुआ था। 82 है, महात्मा बुद्ध व यशोधरा से उत्पन्न पुत्र का नाम राहुल था। 83, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले किसके दर्शन किए? तो वृद्ध व्यक्ति के किए। 84 है, महात्मा बुद्ध ने दूसरी बार किसको देखा? व्याधिग्रस्त मनुष्य को। 85, महात्मा बुद्ध ने तीसरी बार किसे देखा? तो एक मृतक को देखा था। 86 है, महात्मा बुद्ध ने चौथी बार किसे देखा? सन्यासी जो खुश था। 87, महात्मा बुद्ध ने कितने आयु में हत्या किया? 29 वर्ष। हत्या नहीं है, यहाँ पर होगा गृह त्याग किया, तो 29 वर्ष की आयु में। 88 है, गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो इसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं। 89 89 है, महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले कहाँ गए थे? तो अलार कलाम नामक तपस्वी के पास गए थे, उनके आश्रम में गए थे। 90वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को कहाँ पर 5 ब्राह्मण साधक संघ से मिले? बोध गया में। 91, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे। 92 है, पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे कहा जाता है? उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। 93 है, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई वह कहलाता है? बोध गया। 94, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में 5 ब्राह्मण साथियों को ज्ञान दिया, यह घटना क्या कहलाई? इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। 95 है, 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? तो कुशीनगर में। 96, महात्मा बुद्ध के प्राण त्यागने की घटना क्या कहलाती है? तो इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। 97 है, बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ था? तो भारत, चीन, जापान, श्रीलंका, तिब्बत, इंडोनेशिया, बर्मा, कोरिया, नेपाल, मंचूरिया, सुमात्रा, मलाया, कंबोडिया तथा वियतनाम में बौद्ध धर्म का प्रचार था। 98 है, निम्न में से किसने अपने राज्य को बौद्ध धर्म घोषित किया? तो अशोक और कनिष्क ने। 99 है, चीनी यात्री वेनचांग ने कितने बौद्ध विहार का उल्लेख किया है? तो 10,000। 100वां प्रश्न है, 10,000 बौद्ध विहार में कितने बौद्ध भिक्षु रहते थे? 75,000 बौद्ध भिक्षु। 101, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नालंदा। 102, प्रथम बौद्ध संघ संगीति हुई थी तो बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह की गुफा में। 103 है, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक शिशुनाग वंश का था, जिसके शासनकाल में गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद 383 ईस्वी में वैशाली में हुई थी। 104 नंबर प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई। 105,
तीसरी बौद्ध संगीति किस ग्रंथ का संकलन किया गया? तो कथावस्तु का। 106 चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? कुषाण शासक कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में। 107वां है चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। 108 है चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। आज के वीडियो में हमारे इतने ही प्रश्न है। आगे के और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।